हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कम लगने वाले पड़ोसी देश व सबसे ज़्यादा लगने वाले पड़ोसी देश व भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है, जलीय सीमा कौन से देश से लगती है। इसी प्रकार भारत के कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं जिस पर भारत का क्षेत्राधिकार है। तो सबसे पहले आप मानचित्र में समझते हैं कि भारत की सबसे कम लगने वाला देश कौन सा सीमा लगने वाला देश है, अफगानिस्तान। यहाँ पर 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर यानी अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है, जो कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लगती है। इसी प्रकार करेंगे सबसे ज़्यादा भारत की सीमा कौन से देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है 4056 किलोमीटर 4056 किलोमीटर। यानी सबसे कम सीमा तो अफगानिस्तान से लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है 4056 किलोमीटर। इसी प्रकार बात करें कि भारत की कौन से पड़ोसी देश से स्थलीय केवल स्थलीय सीमा लगती है, तो आपको मानचित्र में बताऊं तो सबसे कम एक स्थलीय सीमा लगने वाले देश हैं। एक तो भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा अफगानिस्तान। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक से याद रखो, ट्रिक से नहीं मानचित्र से तो और बेस्ट रहेगा। तो आपको थोड़ी ये बताता हूँ ट्रिक। बेन 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 यानी बी यानी भूटान, ए यानी अफगानिस्तान, एन यानी नेपाल। इन तीन देशों की सीमा केवल स्थलीय सीमा लगती है। भारत के इन तीन पड़ोसी देशों की सीमा केवल स्थलीय रूप से लगती है। इसी प्रकार बात करें भारत के स्थलीय व जलीय सीमा से लगने वाले कौन से देश हैं, तो आपको मानचित्र में बताता हूँ। म्यांमार, फर्स्ट है म्यांमार, इसकी स्थलीय व जलीय सीमा लगती है। इसी प्रकार दूसरा नंबर है बांग्लादेश, इसकी भी स्थलीय व जलीय सीमा लगती है। तीसरा नंबर है पाकिस्तान, जिसकी भी स्थलीय व जलीय सीमा लगती है। इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। मैया बाप, मैं यानी म्यांमार, बी यानी बांग्लादेश, पी यानी पाकिस्तान। इस तीन देशों की सीमा भारत के स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय व जलीय सीमा लगती है। तीन देशों की तो केवल स्थलीय सीमा लगती है, इन तीन देशों की जलीय व स्थलीय सीमा लगती है। इसी प्रकार बात करें कि भारत के जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश, सबसे नजदीक पड़ोसी देश कौन सा है, तो सबसे नजदीक देश है श्रीलंका। वह दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पड़ता है भारत के लगभग दक्षिण पूर्व साइड में, इस साइड पड़ता है अंडमान निकोबार के नीचे, दक्षिण साइड में पड़ता है। इसी प्रकार बात करते हैं आगे भारत के ऊपर से यानी उत्तर से हिमालय गुजरता है, भारत के उत्तर साइड से हिमालय गुजरता है। जब ये म्यांमार में गुजरता है, ये पर्वत म्यांमार की साइड घूमता है पूर्व साइड में, तब इसका नाम हो जाता है आरोकामा योमा पर्वत। और आपको म्यांमार में बता दूं, ये म्यांमार पहले भारत का ही अभिन्न अंग था 1937 तक। 1937 तक भारत का ही अंग था, इस भारत का अंग था 1937 तक, जब इसका नाम था बर्मा, और अब इसका नाम है म्यांमार। पहले इसकी राजधानी थी रंगून, बल्कि अब इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है, अब इसके नाम है नापिता। पहले राजधानी रंगून, बल्कि अब इसकी नई राजधानी का नाम है नापिता। 1937 तक भारत का अभिन्न अंग था। 1937 में जब भारत पर इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का आधिपत्य था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तब ये अलग हुआ था 1937 में। अब तब इसका नाम था बर्मा, फिर पड़ा इसका म्यांमार नाम, इसकी राजधानी थी रंगून, अब इसके है नापिता। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं, इसको तो मिटा देते हैं। तभी ये पर्वत यानी हिमालय पर्वत जब पूर्व साइड में म्यांमार में गुजरता है, तो इसका नाम हो जाता है आराकामा योमा पर्वत। जब ये समुद्र में उतरता है छिछले पड़ने यानी तो कम गहराई से अधिक गहराई की ओर, तो ये जब यहाँ छिछले पड़ने से या नीचे उतरता है, कुछ कुछ भाग यानी पर्वत के कुछ कुछ भाग जो समुद्र से ऊपर जल से ऊपर दिखाई देते हैं, उसको बोला था टापू या द्वीप। इस टापू या द्वीप में कुछ कुछ जो बड़े द्वीप होते हैं या बड़े टापू, जो उस पर जनसंख्या निवास करने लग जाती है। जैसे ये पर्वत नीचे जब ये छिछले पानी में निकलता है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये कुछ कुछ टापू दिखते हैं, तो ये ऊपरला जो द्वीप दिखता है, इस पर है म्यांमार का अधिकार। वैसे तो भारत का अधिकार था 1950 तक, इसके बाद में कोका, इसका नाम है कोका द्वीप। 1950 तक भारत का अधिकार था, पर नेहरू जी ने इसको म्यांमार को दान दे दिया था 1950 में।
ये कोका द्वीप पर जो भी प्रशासनिक अधिकार है वो म्यांमार का, इसके नीचे पड़ते हैं भारत के द्वीप, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। ये भारत के द्वीप हैं। इसके उत्तर साइड में कोका द्वीप है जिस पर अधिकार है म्यांमार का। 1950 तक भारत का था, उसके बाद में म्यांमार को दे दिया गया। इसी प्रकार बात करते हैं भारत के, ये इंपॉर्टेंट द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक आधा एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। सबसे पहले बताओ, सबसे उत्तर में जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सेंडल पीक। सबसे ऊंची चोटी अंडमान, अगर क्वेश्चन पूछे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, उसका नाम है सेंडल पीक। उसके बाद में जो गहराई में मोटाई में दिख रहा है, उसका नाम है मध्य अंडमान। यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है जो मध्य अंडमान है। इसके नीचे जस्ट या नीचे दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर अंडमान निकोबार की विधानसभा है, जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो सभी यहाँ पर है। और एक और बताऊँ, केंद्र शासित प्रदेश, पर्सन अगर नहीं, केंद्र शासित प्रदेश किसे बोला जाता है? एक राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश होता है जो केंद्र के अंडर में हो, उसका केंद्र के अंडर में या गृह मंत्रालय के अंडर में हो। उस पर यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल होता है, ये केंद्र के अंडर में होता है, जो भी मैन कंट्रोल केंद्र के अंडर में होता है। तो यहाँ पर है, इसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। इसके जस्ट नीचे यह लिटिल अंडमान, वैसे तो फिर नीचे है कार निकोबार, फिर नीचे इसके नीचे ग्रेट निकोबार। तो एक और अक्षांश, भारत की अक्षांश रेखा, सबसे नीचे अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है भारत की। अगर मुख्य भाग से पूछे तो यहाँ से गुजरती है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बल्कि इसके भी नीचे भाग देखो, ये नीचा ही है, इससे नीचे भाग यहाँ से गुजरती है भारत की अक्षांश रेखा 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी मुख्य भाग से तो 8.4 उत्तरी अक्षांश गुजरती है। वह सबसे नीचे दक्षिणी यहाँ पर है 6.4 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर ही भारत का दक्षिणी पॉइंट पड़ता है, दक्षिणी पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार पर यह इंदिरा पॉइंट, इसको बोला था पिगलमिनिया पॉइंट। ये सबसे दक्षिणी भारत का पॉइंट है। और यहाँ पर एक 10 डिग्री एक चैनल पाया जाता है, 10 डिग्री, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत को अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल, यानी जो दो द्वीपों को अलग करता है, जो भूभाग दो द्वीपों को अलग करता है, उसको बोला जाता है चैनल। यहाँ से गुजरता अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल। इसका भी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, यानी कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में गुजरता है, 9 डिग्री 10 डिग्री। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से चली, यानी मालदीप, वह मिनिकॉय, ये इसके बीच में था 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार यानी लक्षद्वीप वह मिनिकॉय, इसके बीच से गुजरता 9 डिग्री चैनल। वह कार छोटी यानी छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान को बोला जाता है छोटा अंडमान। वह कार यानी कार निकोबार। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल। अब ये छोटी सी ट्रिक के आधार से, यानी मामी और लक्ष्मी छोटी कार से चली, यानी मालदीप व मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, वह यानी लक्षद्वीप, यानी मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। इसी प्रकार यानी छोटा अंडमान व कार निकोबार द्वीप। यह एक छोटी सी ट्रिक है, इसको मिटा देते हैं।
अब इसके इसके आगे दो छोटे छोटे पॉइंट, यह ज्वालामुखी, यह नारकोडम, नारकोडम ज्वालामुखी, यह सुसुप्त यानी अभी इस पे कोई ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं होता, और यह बेरन ज्वालामुखी, यह सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यहाँ से लगभग कभी भी विस्फोट होता रहता, बल्कि ये है नारकोडम, ये दो इंपोर्टेंट ज्वालामुखी। ये सबसे ज़्यादा तो इंपोर्टेंट है बेरन ज्वालामुखी, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बेरन ज्वालामुखी। यह सुसुप्त हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ वह संभावना नहीं कि विस्फोट होने की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेरन ज्वालामुखी। अब इसी प्रकार बात करते हैं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिणी तक कितनी दूरी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी दूरी पड़ती है। तो ये भी भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच में लगभग 3214 किलोमीटर लंबाई पड़ती है, यानी 3214 किलोमीटर लंबाई। व इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबाई पड़ती है, लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम में 2933 व उत्तर से दक्षिण के बीच में पड़ती है 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार बात करते हैं अक्षांश रेखा। अब भारत में अक्षांश रेखा का क्या महत्व है, इसको एक बार मिटा दें। अक्षांश रेखा का क्या महत्व, तो आपको बता दूं कि अक्षांश रेखा हर देश की जलवायु निर्धारित करती है, और हर देश की यानी विश्व भूगोल में जो देश 0 डिग्री से 23 डिग्री अंडर में पड़ते हैं उसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। जैसे ये मानचित्र में समझते हैं, यहाँ पर लगभग ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी 0 डिग्री, जो यहाँ पर लगभग 23 डिग्री यहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री अक्षांश, यह मान लें 23 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार नीचे तो 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो इस भूभाग इस क्षेत्र में आएगा, इस भूभाग में आएगा, उस सभी देशों की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, यानी उष्ण कटिबंधीय। तो भारत यहां पर पड़ता है, लगभग यहां पर, यह भारत यहां पर स्थित है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत स्थित है। इसी प्रकार जो भी देश यहाँ पर पड़ेंगे उसकी जलवायु रहेगी उष्ण कटिबंधीय, और जो 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में रहेंगे, 66 डिग्री, उसकी रहेगी शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो उत्तरी गोलार्ध से जो 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरा उसका नाम होता है कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री या नीचे जो दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध में गुजरता है उसकी बोला जाता है मकर रेखा। अब ये समझ में आ गई कि भारत की यानी अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश का क्या महत्व है, यानी इससे जलवायु निर्धारित और हर देश की जलवायु निर्धारित होती है, कौन से देश से कौन सी डिग्री पर कितनी अक्षांश पर है उसके आधार से उस देश की जलवायु निर्धारित होती है। अब इसको मिटाते हैं। अब आगे बात करते हैं भारत, यह 2 द्वीप, छोटे छोटे द्वीप, इसका नाम एक है ना न्यूमोर द्वीप, इसको मिटा दें, न्यूमोर द्वीप। और ये जो नीचे पड़ता है इसको बोला गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर। ये यहाँ कहाँ से बनते हैं, अब तो आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड, यह उत्तराखंड से गंगोत्री स्थान से गंगा निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यहाँ से यूपी से होती हुई यहाँ पर बांग्लादेश में, यहाँ पर गंगा निकलती। तो यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से एक छोटी सहायक नदी निकल जाती है, छोटी नदी, एक भाग अलग होता है, उसका नाम है हुगली नदी। यहाँ से हुगली नदी पर ही कोलकाता स्थित है, कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह, यानी कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी। तो कोई भी जलयान
ये हुगल यानी कोलकाता बंदरगाह समुद्री तट पर नहीं स्थित है, यह एक नदी के तट पर स्थित है। तो कोई भी जलयान जब समुद्र से प्रवेश लेता है तो यहाँ से निकल के इस गंगा हुगली नदी से होके जाना पड़ता है, न कि समुद्र की तट पर है। यह यानी कोलकाता बंदरगाह एक नदी के तट पर है। तो कोई बंदरगाह यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर दो मुख्य द्वीप हैं, एक तो न्यूमोर द्वीप व दूसरा गंगा सागर द्वीप। तो कोलकाता यहाँ पर स्थित है, कोलकाता और कोलकाता बंदरगाह। इसी प्रकार बता दूं आपको, अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट के अंडर में पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पड़ता है। अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट के अंडर में पड़ता है, तो अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आता है। अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। इसी प्रकार ये नीचे ये वैसे बंगाली खाड़ी है, यहां पर पड़ता है बंगाली खाड़ी। इसके नीचे ये ब्राह्मणी नदी पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर यानी उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप, यानी उड़ीसा का क्षेत्राधिकार व्हीलर द्वीप पर है। यहाँ पर कोई भी भारत के जब कोई भी मिसाइल का परीक्षण व्हीलर द्वीप से होता है, जैसे पृथ्वी हुई, अग्नि हुई, आकाश हुई, कोई सी भी मिसाइल का परीक्षण होता है तो आप कई बार सुनते होंगे कि इस पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। आजकल इसका नाम कर दिया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप। पहले नाम था इसका व्हीलर द्वीप, पर अब इसका नाम हो गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यह उड़ीसा का इस पर क्षेत्राधिकार है। यहाँ से भी किसी प्रकार की मिसाइल हो उसका परीक्षण भारत यहाँ से ही करता है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे पहले नाम था व्हीलर द्वीप। इसी प्रकार ये नीचे यहाँ पर पड़ता है इसरो, आंध्र प्रदेश के क्षेत्राधिकार इसरो। यहाँ पर श्रीहरिकोटा में इसरो सतीश धवन पड़ता है। तो यह इस पर अधिकार है, क्षेत्राधिकार किसका है, इस पर क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश का। इस पर यहाँ से अपने देश की जो भी रॉकेट परीक्षण लॉन्च सिस्टम, रॉकेट लॉन्च सिस्टम श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, जो कि यहाँ से किसी प्रकार का या परीक्षण व लॉन्च रॉकेट लॉन्च की जाती है तो श्रीहरिकोटा से की जाती है। इसके इसरो यहाँ पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसके जस्ट नीचे ये तमिलनाडु के थोड़ी त्रिकोणा दिखाई दे रहा है, त्रिकोणा ये, इसका नाम है पमन द्वीप या रामेश्वर द्वीप। पमन द्वीप को ही बोला जाता है रामेश्वर द्वीप। ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर इसके इस त्रिकोणीय बाकी अगले यानी पमन द्वीप का अगला सिरा होता है, अगला सिरा यहाँ पर पड़ा नारकोट, धनुषकोटी एक छोटा सा स्थान पड़ता है, धनुषकोटी यहाँ से। और धनुषकोटी से श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु, यानी जब राम जी ने श्रीलंका पर सीता जी का हरण करके रावण जब लीन गया था, तब श्रीलंका में रावण व सीता को लाने के लिए समुद्र में एक राम सेतु का निर्माण किया था यहाँ से। तो धनुषकोटी से लेकर तलमलानर यानी श्रीलंका का एक छोटा सा द्वीप निकल रहा है तलाई मनर। तो धनुषकोटी तलाई मनार के बीच में एक राम सेतु या इसको आदमपुर भी बोला जाता है, यानी राम सेतु या आदमपुर, ये इसके दोनों के बीच में जॉइंट करती है। इसी प्रकार श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन, बाद में 1972 में इसका नाम हो गया 1972 में लंका। उसके बाद में इसको 1978 में इसका नाम कर दिया श्रीलंका, यानी सम्मानीय नाम देने के लिए श्रीलंका इसका नाम कर दिया गया। अब इसी प्रकार आगे बात करते हैं, यहाँ पर है अंडमान निकोबार भाई लक्षद्वीप यह पड़ता है अरब सागर में, यानी लक्षद्वीप कौन से में, अरब सागर में। तो यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रवालीय द्वीप कौन सा है, भारत का एकमात्र प्रवालीय द्वीप कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कवारती, और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोट। और ये आपको मैं सूत्र से समझाया था, अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से अलग होते, 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप व मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से होते। ये 36 द्वीपों से निर्माण हुआ है इसका, यानी 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये
यानी इसको लक्षद्वीप बना हुआ है। ये पड़ता केरल हाई कोर्ट के अंडर में, यानी कोई इसका क्षेत्राधिकार केरल हाई कोर्ट के अंडर में, इसका जो भी हाई कोर्ट की जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो केरल हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा द्वीप या नर्मदा नदी के मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है एलिया बेट द्वीप। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार सबसे ज्यादा मिले हैं एलिया बेट द्वीप पर, बल्कि यहाँ पर अभी तक खनन की प्रक्रिया नहीं चालू हुई। इसके जस्ट नीचे पड़ता है यहाँ पर एलिफेंट द्वीप, और इस एलिफेंट के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है मुंबई, छोटा सा द्वीप पड़ता है मुंबई का, लगभग यहाँ पर ऐसे त्रिकोणीय टाइप से मुंबई नहीं, इसका नाम है साल सीट द्वीप, यानी यहाँ पर मुंबई। वैसे तो स्थलीय सीमा पर कुछ छोटा सा, यानी इस द्वीप पर भी स्थित है, उसका नाम है साल सीट द्वीप, यानी छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है साल सीट द्वीप। अब इसको मिटाते हैं एक बार। अब आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार, इसमें वैसे छोटे मोटे द्वीप पड़ते 572, बल्कि निवास यानी छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर 572 है टोटल, पर निवास बहुत कम पर है, लगभग 38 तो अंडमान द्वीप पर है, 38 एक लगभग हो गया मेरा आधार से, इस लगभग 38 अंडमान निकोबार में पड़ते हैं टोटल, और 25 एक सब लगभग निकोबार द्वीप में पड़ते हैं। निवास यानी जनसंख्या निवास सिर्फ इतने पर ही करती है लगभग। इसके आधार से अब आगे अगर मानचित्र में कुछ, हाँ प्रवाल, यानी प्रवाल किसे बोला जाता है, तो 2-2 सेंटीमीटर के प्रवाल होते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के, यानी लक्षद्वीप प्रवाल क्या होते हैं, यानी प्रवाल होते हैं 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको बोला जाता है मूंगा, प्रवाल को बोला जाता है मूंगा। तो ये प्रवाल क्या करते हैं, जो छिचोली जल होता है ना, छिचोली, ये समुद्र के एक तो तट के पास पाए जाते हैं, यानी कोई भी देश होता है तटीय भाग के लगभग नजदीक पाए जाते हैं, नजदीक पाए जाते हैं। और ये मूंगा क्या होते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में अंदर में रहते हैं, वहाँ पर ही आप अपना आवास लेते हैं, वहाँ पर ये भोजन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ही भोजन होता है। जो ये छोटे छोटे यहाँ पर मानचित्र समझा रखा हूँ, ये दर्शा रखा हूँ मैं, ये मूंगा, छोटा मूंगा, जब एक यानी कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर एक मूंगा रहता, जब वो मर जाता तो दूसरा मूंगा भी उसके पर यानी प्रवाल जीव उस पर ही स्थित हो जाता, फिर ये मर जाने पर तीसरा भी इस पर आ जाता, चौथा भी इस पर, इसी प्रकार ये लाखों वर्षों में करोड़ों मूंगा जब एक दूसरे के ऊपर जाते एक ऊपर समुद्र से ऊपर निकल जाते हैं, उसको नाम बोला जाता यानी द्वीप का रूप धारण कर लेता। अगर वो गोलाई में आ जाए तो उसको बोला जाता द्वीप, अगर लंबाई में आ जाए तो उसको बोला जाता रीफ यानी भित्ती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है एक ग्रेट बैरियर रीफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया दृष्टि से। ग्रेट बैरियर रीफ, इसको बोला जाता है महान अवरोधक भित्ति, यानी महान, ग्रेट यानी महान, बैरियर यानी अवरोधक, रीफ यानी भित्ति, महान अवरोधक भित्ति। ये क्या करता है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, ये आप पर समझा तो ये गोलार्ध में लगभग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो इसके पूर्वी साइड में लगभग यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्या करते हैं कि जो भी समुद्र से लहर आएगी तो यहाँ पर ही उसको डांट लेगी, यानी ऑस्ट्रेलिया कोई नुकसान नहीं होने देती है। यानी ग्रेट बैरियर रीफ का है महान अवरोधक भित्ति, यानी कोई भी अगर लहरें जब समुद्र से तीव्र गति से लहर आती है तो वो सिर्फ यहाँ पर ही अटक जाती है, इससे आगे समुद्र इस ऑस्ट्रेलिया का नुकसान नहीं पहुँचा देती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है, यानी प्रवाल भित्तियों होती है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों के लिए एक तो आवास होता है, एक सुरक्षा होती है और एक भोजन मिलता है। क्योंकि छोटी छोटी मछली होती है वो इसके अंदर घुस जाती है, और छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, इसके लिए यहाँ पर छोटी मछली बहुत ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती है। तो इसी कारण बड़ी मछली भी यहाँ पर आती है, छोटी मछली भी आती है, और वो छोटी मछली कुछ इसके अंदर, यानी ये पड़ता है ना, इसके अंदर घुस जाती है, कुछ दरारें होती हैं इसके अंदर घुस जाती है, और अपना वह सुरक्षा कर लेती है, और आवास भी मिल जाता है, और छोटे मोटे जीव खा के अपना लगभग वो भोजन भी प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार लगभग आज इस मानचित्र में जो भी अगर इम्पोर्टेंट बात थी वो लगभग क्लियर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।